चलिए ध्यान दीजिएगा। आगे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि ए स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर वाई सी स्क्वायर है और बी स्क्वायर एक्स ए स्क्वायर वाई किसके इक्वल डी स्क्वायर का। हम लोगों से कह रहा है कि एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। किसका वैल्यू? एक्स और वाई का, है ना। तो इसमें हम ध्यान देंगे कि कॉफिशिएंट इंटरचेंज है, कॉफिशिएंट बदला हुआ है, ठीक। तो उतना झंझट नहीं करना, हमको बस सेम कर देना है। कोई एक को पहले डिसाइड कर लेंगे कि हम एक्स कैंसिल करना चाहते हैं या फिर वाई। अगर एक्स कैंसिल करना चाह रहे हैं तो ये दोनों का कॉफिशिएंट सेम होना चाहिए। वाई कैंसिल करना चाहेंगे तो इन दोनों का कॉफिशिएंट क्या होना चाहिए उसके लिए? सेम, है ना। तो फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दिए। पहले ये डिसाइड करना होगा कि एक्स कैंसिल कर रहे हैं कि वाई। किसको कैंसिल करें? वाई को। तो वाई के लिए इन दोनों का कॉफिशिएंट सेम, तो यहाँ मल्टीप्लाई होगा ए स्क्वायर से और यहाँ बी स्क्वायर से। फर्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से और सेकंड को बी स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों जगह आ जाएगा। और दोनों का साइन सेम है, तो साइन सेम है तो यहाँ क्या होगा? प्लस के माइनस, माइनस सेम साइन सब्ट्रैक्ट, है ना। फर्स्ट में ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई पूरा में होता है ना कि सिर्फ एक टर्म में कर देंगे। यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा और यहाँ भी होगा, हर जगह LHS में भी और RHS में भी। तो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई हुआ तो ए का पावर 4, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू वाई, और ए स्क्वायर को सी स्क्वायर से तो आ गया ए स्क्वायर सी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर को यहाँ, तो बी का पावर 4, बी स्क्वायर को ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाई, और बी स्क्वायर को डी स्क्वायर से तो आ गया आपका बी स्क्वायर डी स्क्वायर। दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या किए हैं? सबट्रैक्ट, माइनस किए हैं। तो यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, कोई सेम हो गया तो हाँ ये दोनों सेम है, कैंसिल। ये दोनों को माइनस करेंगे तो लिखेंगे ए का पावर 4x माइनस बी का पावर 4x, है ना। किसके इक्वल? तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। इन दोनों में तो आप x कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ से x कॉमन ले लीजिए। तो x जैसे ही कॉमन लेंगे तो बच जाएगा ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, और ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर। तो x आ गया कितना? तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। ये आंसर हो गया। कहीं कहीं आंसर में क्या करता है कि माइनस का साइन दोनों जगह से कॉमन ले लेगा तो बदल जाएगा, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में, पहले ये बाद में, तो दोनों एक ही बात है। अब हम देख रहे हैं कि एक्स का इतना बड़ा वैल्यू पुट करना तो ज़्यादा होशियारी का काम नहीं है। उससे आसान हम लोगों को ये पड़ेगा कि इस बार हम वाई कैंसिल किए थे तो एक्स बचा, वाई हटा तो कौन बच गया? एक्स। ये बार एक्स को हटा करके इसको बचा लेंगे, वाई को। मतलब अब चेंज ये लाएंगे कि अब फर्स्ट इक्वेशन को अब हम लोग एक्स कैंसिल कर रहे हैं दोनों जगह वाई पता लगाने के लिए। तो एक्स कैंसिल करने के लिए इसको बी स्क्वायर से और यहाँ कितना से? ए स्क्वायर से। फर्स्ट इक्वेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा बी स्क्वायर से और सेकंड मल्टीप्लाई हो जाएगा किससे? ए स्क्वायर से। साइन अभी भी दोनों का सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो वहाँ माइनस का साइन दे दिए। कोई दिक्कत समझने में नहीं ना। फर्स्ट को बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो आ गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स, और बी स्क्वायर से बी स्क्वायर में तो बी का पावर 4 वाई किसके इक्वल? तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर का। सेकंड को ए स्क्वायर से, तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर से बी स्क्वायर में तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर में तो ए का पावर 4 वाई, और इधर क्या मिल रहा है? तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर, माइनस माइनस माइनस, है ना। इक्वेशन सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो साइन सब जगह क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा, बदल दिए। ये दोनों सेम कैंसिल आउट। उधर क्या बच गया? वाई कॉमन इन दोनों में, तो बच गया आपका कितना? बी का पावर 4 माइनस ए का पावर 4 इज इक्वल टू बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर। तो यहाँ से वाई क्या मिल रहा है? तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर बाई B4 माइनस A4। तो वाई क्या लिख सकते हैं? तो माइनस का साइन ऊपर नीचे से कॉमन, जरूरी नहीं है, बस अरेंजमेंट लगा रहे हैं। तो माइनस दोनों जगहों से कॉमन, तो माइनस कॉमन ए स्क्वायर डी स्क्वायर, और इधर क्या बच गया? बी स्क्वायर सी स्क्वायर। माइनस का साइन कॉमन लें तो ब्रैकेट के अंदर जो लिखाएगा उल्टा साइन दिखाएगा, कि पहले पॉजिटिव था तो अब नेगेटिव, पहले नेगेटिव था तो अब क्या लिखा जाएगा? पॉजिटिव लिख दिया। डिनोमिनेटर से माइनस कॉमन, तो ये आ गया आपका ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4, माइनस माइनस कैंसिल। तो वाई आ गया ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4। तो हम लोगों को ये ज़्यादा आसान पड़ा। मतलब मैथ का क्वेश्चन आपसे हमेशा ये खोजता है कि आप कितना दिमाग लगा सकते हैं, है ना। बस ये दिमाग लगाने का बात करता है कि आपको यहाँ पुट कर देना आसान है या सॉल्व कर देना आसान है। पुट करके भी बन जाएगा, ऐसा नहीं है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, हल्का लंबा होगा। इसमें क्या है
कि स्टेप ज़्यादा दिखाई दे रहा है लेकिन कहीं भार नहीं पड़ा है, काम बहुत आसानी से हो गया है। जो काम इधर हुआ वही काम इधर भी हो गया है ना। अगर ये कोई छोटा वैल्यू आता तो पुट करना ज़्यादा आसान था, बड़ा वैल्यू आया तो हम सोचे कि एक्स निकाल ही लिए हैं, इस बार वाई निकाल लेते हैं। समझे बात ना? चलिए नोट कीजिए।